घटना के विषय में आपके सामने बताता हूँ। एक हकीकत, एक कहानी नहीं है, इसे कहानी नहीं कहा जा सकता, इसे एक हकीकत, एक रोमांचक कर देने वाली एक ऐतिहासिक घटना को हम देखते हैं। बाइबल में उत्पत्ति हम देख सकते हैं। उत्पत्ति में हम जब देखते हैं 37 वर्ड्स अध्याय से लेकर हम इस बात को देखते हैं 46 अध्याय तक इस बात को हम जब देखते हैं, वहाँ पर एक घटना को हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना अपने कार्य के लिए। शैतान ने उसे इतना उस घटना या फिर उस सच्चाई से दूर करने की कोशिश की। जब यूसुफ, जो परमेश्वर का एक चुना हुआ बेटा है, प्रभु का दास है, जब याकूब उसका पिता उससे अति प्यार करता था, और जब उसके पिता ने उससे इतना प्यार किया, उसके 11 भाई उससे जलने लगे। और जब उसका पिता याकूब उसे एक रंग बिरंगा कपड़ा पहनाता और उससे इतना प्यार करता, सच में उसके भाई उससे जलेस होते और वो अपने भाइयों से और सबसे प्यार करता और नादान रीति से। जैसे कि एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है तुम बच्चों के समान बनो। जो कोई अब स्वर्ग आना चाहे, जब तक कि स्वर्ग का राज्य पाना चाहे, वो एक बालक के समान बने। वैसे ही हम यूसुफ को भी देखते हैं कि भले उसके भाई उसके विषय में कुछ भी कहते थे, पर वो अपने भाइयों से प्यार करता था। वो एक बालक के समान उनके साथ रहता था। वो जवान था, अच्छा था, पर अपने भाइयों के साथ वो अच्छे से रहता था। और वो कहता था कि भाई, मुझे एक स्वप्न आया है कि मेरा पूले के सामने आप सबकी पूलियाँ झुक रही, प्रणाम कर रही है, मेरे आगे झुक रही है, मेरे पूले के सामने। जो अपने भाइयों को कहता है, उसके भाई उसे कहते हैं क्या हम तेरे दास हो जाएंगे, क्या तो हम पर राज्य करेगा, ऐसा करके उसे डांटते हैं। जब एक स्वप्न को जो देखता है, वो कह रहा है कि तारागण और चंद्रमा सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तब उसके पिता ने और उनके भाइयों ने और अधिक क्रोधित होकर उसे डांटा कि यह क्या कह रहा है तू। ये सब कहते हुए उसने अपनी हकीकत को बताया, क्योंकि परमेश्वर उसे इस स्थान पर ले जाने वाला था जो स्थान उसने उसके लिए रखा था। तो परमेश्वर ने उससे ऐसा इस्तेमाल किया कि अद्भुत रीति से, और उसके भाइयों के द्वारा शैतान ने चाल चली उसे घात करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को तहस नहस करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए। पर असल बात आपको यह वहाँ पर पढ़ने को मिलती है कि असल बात में वहाँ पर यह पढ़ रहा था कि जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलने गया, उसके पिता याकूब ने कहा कि अपने भाइयों को देख कर आ कि वो कहाँ तक भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, कहाँ तक आए हैं। जब वो गया तो उन्हें वो लोग गरार एक जगह है, वहाँ पर वो भेड़ बकरियाँ चराते हुए मिले। उनके भाइयों ने उसे दूर से देखा और कहा, देखो जेठा पुत्र आ रहा है, पिता का लाडला आ रहा है, आओ हम उसे घात करें, मार डालें। उनके भाइयों ने विचारा, पर कुछों ने उस पर तरस खाकर कहा, नहीं, हम उसे मारे नहीं, हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच देते हैं, ऐसा कहा। और कुछ ने कहा, हम उसे गड्ढे में डाल देते हैं। उसे गड्ढे में डाला, गड्ढे में डाला और वो चलाया। और जब उसके भाइयों ने देखा कि मिस्री लोग आ रहे हैं, इश्माइली लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बेच दिया। उसके बाद उसका वस्त्र को भेड़ के खून से रंग कर अपने पिता याकूब को दिखाया कि तेरे बेटे को शेर ने खा लिया है। बहुत रोया। वो अपने बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करता था। वैसे ही परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है, दुनिया से और दुनिया के लोगों से, जो उसके बच्चे हैं, उसके बनाई हुई रचना है, उन सब से वो प्यार करता है। वैसे ही याकूब ने अपने बच्चे से प्यार किया कि वो ऐसा कैसे हो गया, मैंने उसे क्यों भेजा। वो पछताया, वो रोया। पर असल बात यहाँ से शुरू होती है, असल ऐतिहासिक बातें यहाँ से शुरू होती है जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। यूसुफ को मिस्री इस्माइलियों के हाथ में उन्होंने बेच दिया। जब यूसुफ वहाँ गया तो वहाँ के एक पोतीपर व्यक्ति, जो वहाँ का फिरौन का एक नज़दीकी करीबी व्यक्ति था, उसको बेच दिया। उसने वहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया, खाना सर्व करने का काम किया, नौकर का काम किया गुलाम के रूप में। वो वहाँ एक नीची तर्ज की जगह से नीच हालत की लेवल से वहाँ वो रहा शुरुआती समय में। पर असल में वो अपने परमेश्वर को नहीं भूला था। आप अपने आप को विचार कर देखें कि जब हम अपने परमेश्वर से, या नहीं बल्कि हम अपने परिवार से दूर होते हैं, या फिर हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने इतना जीवन में हासिल किया, मुझे आज कुछ काम नहीं, मैं एक बहुत कम लेवल, या फिर मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, तो
तो आप अपने आप को विचार कर उस समय देखें कि परमेश्वर ने इस स्थान पर मुझे क्यों लाया। मैंने अपने जीवन में वो गलतियाँ नहीं की, पर उस गलतियों की वजह से मुझे स्थान पर आना पड़ा। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर आपको यूज़ करता है। तो हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद कैसा हालत में था। दाऊद को डायरेक्टली लाकर उसने मुकुट सर पर नहीं रखा, पर उसने भेड़ बकरियों की रक्षा करने में उसको बुद्धि दी। उन्हें कैसी रक्षा करनी चाहिए, कैसे युद्ध लड़ने चाहिए, उसे निचली जगहों में उससे धीमी प्रक्रिया से गुजारा। जैसे कि हम एक पत्थर को देखते हैं, एक शिल्पकार एक पत्थर को लेता है, उसे चिलाई करता है, उसे आकार देता है, उसे एक अच्छा सा मूर्ति बनाता है, अच्छा सा एक बर्तन बनाता है, अच्छी एक सजावटी एक वस्तु बनाता है। पहले वो पत्थर चट्टान से निकाला गया था, वैसे ही मसीही लोग भी इस संसार के तौर तरीकों से, संसार में से निकाल कर मसीह प्रभु अपने कलीसिया में लेकर आता है। वैसे ही चट्टान को उसने निकाला, वैसे मसीह भी हमें इस संसार के अंधकार से निकाल कर लाता है। तो जब एक व्यक्ति शिल्पकार, जो उसे बनाने वाला, आकार देने वाला मिस्त्री, जहाँ से पत्थर लेता है, वो पत्थर कोई आकार नहीं होता है, वो आड़ा टेढ़ा कटा हुआ होता है, उसका कोई ढंग नहीं होता है, पर फिर भी वो देखता है उस पत्थर में कि मैं इस पत्थर से क्या बना सकता हूँ, मैं इसमें से क्या यूज़ कर सकता हूँ, असल में इसमें से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब हम अपने आप को महसूस करें कि मैं कुछ नहीं, मैं संसार में, इस दुनिया में, परमेश्वर की नज़र में, इन लोगों की नज़र में, इन प्रतिष्ठित लोगों की नज़र में, बड़े लोगों के बीच में मैं कुछ नहीं, पर परमेश्वर उसी समय आपको कहता है कि तू मेरे लिए मूल्यवान है, तू मेरे लिए अद्भुत है। परमेश्वर उसी समय आपसे और हमसे प्यार करता है और वो हमें मूल्यवान